नमस्कार साथियों, क्या आप भी ये सोचकर परेशान हैं कि म्यूचुअल फ़ंड कहाँ से खरीदूं? अगर ये म्यूचुअल फ़ंड ऐप जैसे ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ेरोधा अगर बंद हो गए तो मेरे पैसों का क्या होगा? कहीं इन ऐप में फ्रॉड हो गया तो मेरी एसआईपी और लमसम का क्या होगा? अगर सीधे बैंक से खरीदूं तो चार्जेस कितना लगेगा और क्या रिस्क कम होगा? और अगर ऐप से सीधे खरीदूं तो इन सारे ऐप में से कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है? तो चलिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में देखते हैं और देखते हैं कि सबसे सेफ इन्वेस्टिंग का तरीका कौन सा है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है एएमसी या असेट मैनेजमेंट कंपनी और दूसरा है थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन ईटीसी। अब एएमसी की बात करें तो ज़्यादातर बैंक ने अपनी खुद की एक असेट मैनेजमेंट कंपनी बना रखी है, जैसे एसबीआई की एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस की एक्सिस म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी की एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। दोस्तों, असेट मैनेजमेंट कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजर को चुनती है और ये पोर्टफोलियो मैनेजर रिटेल इन्वेस्टर के बिहाफ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है और बदले में अपन से कुछ चार्ज एक्सपेंस रेशो के रूप में ले लेते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन थर्ड पार्टी ऐप की बात करें जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, तो ये ऐप केवल एक ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म का काम करते हैं और आपके बिहाफ पर असेट मैनेजमेंट कंपनी से ही म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अब ये एएमसी थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से आपको एक फोलियो नंबर देगी। ध्यान रहे, एएमसी में इन्वेस्ट करने के लिए एक यूनिक फोलियो नंबर होता है। जैसे अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एएमसी आपको केवल एक फोलियो नंबर देगी। वहीं एसबीआई के सारे फंड के लिए भी आपका यही फोलियो नंबर रहेगा। उसी प्रकार अगर आपको दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी या एएमसी जैसे एचडीएफसी में इन्वेस्ट करना है तो उसका फोलियो नंबर अलग होगा। तो अब से चाहे किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से इन्वेस्ट करें, फोलियो नंबर अवश्य नोट कर ले, ताकि ये ऐप अगर बंद भी हो जाए तब भी आप इस फोलियो नंबर की मदद से अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकें। अब एएमसी और थर्ड पार्टी ऐप को कंपेयर करके देखते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एएमसी से अगर फंड खरीदते हैं तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही रहते हैं। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल एसबीआई के ही फंड मिलेंगे। वहीं अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके पास एक ही ऐप में बहुत सारी एएमसी जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इनके अलावा भी बहुत सारे फंड मिल जाएंगे। चार्जेस की बात करें तो जनरली एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा चार्ज पे करना होता है। वहीं अगर थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर चार्जेस कम पे करना होते हैं। इसका कारण है फंड साइज एवं बार्गेनिंग पावर का ज़्यादा होना। इसलिए थर्ड पार्टी ऐप से नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदना और उनको मैनेज करना आसान होता है। पर दोस्तों, थर्ड पार्टी ऐप भी बहुत सारे हैं, तो देखते हैं इन सारे ऐप में सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है। जैसे ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, इंड मनी, ईटी मनी इत्यादि। नंबर ऑफ डाउनलोड की बात करें तो ग्रो को 5 करोड़ प्लस और बाकी सबको 1 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। और गूगल प्ले स्टोर रेटिंग की बात करते हैं तो ग्रो और एंजल वन की 4.4 आउट ऑफ 5 और अब स्टॉक की 4.5 आउट ऑफ 5 और इंड मनी की 4.6 एवं ईटी मनी की 4.4 आउट ऑफ 5 है। वहीं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो वो सबका नील ही है और मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो वो भी सबका नील ही है। कमीशन की बात करें तो डायरेक्ट फंड्स के लिए सब में नील है। वहीं रेगुलर प्लान के लिए चार्जेस है, इसलिए डायरेक्ट प्लान ही चूज़ करें, न कि रेगुलर प्लान। इन सारे पैरामीटर को देखकर आपको जो ऐप अच्छा लगे उस ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।